क्रिकेट की खबरों के लिए इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इंडिया टीवी क्रिकेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव भोला और हमारे साथ जुड़ चुके हैं समीप राजगुरु। सर एक मुद्दा सामने समीप सर थोड़ी नाम है मेरा, समीप राजगुरु। ठीक है, समीप राजगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ। पिछले 2-3 दिनों में एक मुद्दा सामने आया जिसमें एक खबर छपी कि भुवनेश्वर कुमार जो भारतीय टीम के तेज गेंदबाज हैं, बहुत ही मतलब कह सकते हैं शानदार गेंदबाजी उन्होंने की, बहुत ही भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई, स्टार खिलाड़ी है। तो उनके बारे में खबर छपी कि भुवनेश्वर कुमार अब टेस्ट क्रिकेट और ओडीआईज नहीं खेलना चाहते। ये खबर छपी एक अखबार में, जिसके बाद भुवनेश्वर कुमार को सामने आना पड़ा, क्लैरिफाई करना पड़ा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं टेस्ट क्रिकेट भी खेलना चाहता हूं, मैं ओडीआई क्रिकेट भी खेलना चाहता हूं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं T20 और आईपीएल खेलना चाहता हूं। इतनी बड़ी अखबार में इतने बड़े प्लेयर के लिए खबर छपे और फिर प्लेयर आकर उसको डिनाई कर दे, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो अखबार का नाम लेने में कोई दिक्कत भी नहीं है। मेरे ख्याल से टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर थी आज से 4-5 दिन पहले, और उन्होंने कहा कि हमारे सोर्सेज से पता चला, और जिन रिपोर्टर ने ये खबर छापी वो वैसे तो हमारे जर्नलिज्म फील्ड के बड़े ही क्रेडिबल रिपोर्टर्स में से आते हैं। और आपने जो बात की, जो रिपोर्ट छपना अपने आप में भुवनेश्वर कुमार जैसे खिलाड़ी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है भुवनेश्वर के लिए कि ऐसी खबर छाप कैसे दी। पहली चीज तो उनके सूत्र क्या थे, उनके सोर्सेज क्या थे इस तरीके के रिपोर्ट में। कहीं ना कहीं जब तक वो रिपोर्टर कॉरेस्पॉन्डेंट जो थे पूरी तरीके से क्या श्योर थे, जिन्होंने कहा वो इतने क्रेडिबल थे कि वो टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े अखबार के हिंदुस्तान के हेडलाइन और बड़ी खबर बनकर उस स्पोर्ट्स पेज में छपे। तो ये अपने आप में एक झटका था भुवनेश्वर कुमार के लिए। और उसके बाद उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया, उन्होंने हाँ क्लैरिफाई भी किया, रिएक्ट किया। उनको अगर इस खबर से परेशानी थी, मुझे तो लगता है कि वो सू कर सकते थे। इतनी बड़ी खबर है, क्योंकि आप मेरे प्रोफेशन जिससे मैं ब्रेड एंड बटर अर्न करता हूं, जो मेरा पैशन है, जिसके लिए मैं जीता हूं, उस पर आप सवाल खड़े कर रहे हो वैभव कि मुझे अब इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मेरी भूख खत्म हो गई है, मुझे तो सिर्फ वो 4 ओवर वाला एक फॉर्मेट खेलने दे दो, मैं काफी खुश हूं। उसके बाद भूवी आके बोलते हैं कि जो ऐसी ऊल जुलूल खबरें छाप रहे हैं, जो ऐसी खबरें छाप रहे हैं, झूठी हैं ये बातें, झूठी खबरें हैं। इस तरीके से आके रिएक्ट करने से अच्छा है, मुझे तो आप ऐसा लगता है कि भुवनेश्वर को शायद सू कर देना चाहिए था यहाँ पर। लेकिन शायद वो लीगल हैसल से दूर रहना चाहते हैं, कोई ऐसे लीगल बैटल में नहीं जाना चाहते। और आज के माहौल में, कोविड के माहौल में, कोई इस तरीके से एक स्टेप शायद आगे नहीं जाना चाहते थे। लेकिन ये जो बात भुवी के बारे में सामने आई, तो मैंने भुवी का पिछला कुछ करियर जो है, उनके पिछले 1-2 साल के मैंने छाना, तो टेस्ट मैचेस खेले भी हैं उन्होंने और बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया। चाहे 2 साल पहले वेस्ट इंडीज की बात करें, 3 साल हो गए उसको करीब, वेस्ट इंडीज की बात करें। लेकिन पिछले कुछ समय से टेस्ट क्रिकेट और वनडे दोनों से गायब थे और T20 से भी गायब थे इंजरी की वजह से। तो इस तरीके की खबर आना भुवनेश्वर कुमार के बारे में कि वो सिर्फ T20 खेलना चाहते हैं, मुझे लगता है कि शायद इसमें इस खबर को छपने से पहले शायद, अब मैं खबर तो छप गई, लेकिन भुवनेश्वर कुमार के रिएक्शन के बारे में जो उनका रिएक्शन आया, उसे देखकर ये लगता है कि उन्हें ये बात चुभी ज़रूर है और वो रिएक्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद भुवनेश्वर कुमार इस श्रेणी में नहीं गए। जब से आईपीएल आया है, बहुत खिलाड़ियों पर ये ऐसी तरीके की उंगलियां उठी हैं। उन खिलाड़ियों का नाम ले लूंगा, बड़े स्टार खिलाड़ी हैं कि आईपीएल खेलना चाहते हैं, आईपीएल से संतुष्ट है क्योंकि करोड़ों रुपए जेब में आ जाते हैं और वो सेटिस्फाइड है। उनकी जो भूख है खेलने की, वो खत्म हो जाती है पैसों की वजह से। तो बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी, डोमेस्टिक खिलाड़ी, खासकर कुछ जो इंडिया टच करके गए, उन खिलाड़ियों पर इस तरीके के सवाल उठे हैं। लेकिन भुवनेश्वर कुमार पर सवाल उठना, जो इंडिया का सुपरस्टार बॉलर है, वो शायद मेरे समझ से परे। शायद ये अगर जो एक खबर छपी वो इस तरीके से छपी कि भुवनेश्वर नहीं खेलना चाहते, शायद इसका एक ये भी दूसरा एंगल हो सकता है कि शायद भुवनेश्वर कुमार का जो शरीर है, उनकी जो बॉडी है, उनको वो ही अलाउ नहीं कर रही भुवनेश्वर कुमार को कि टेस्ट क्रिकेट में आप 25 ओवर एक दिन में गेंदबाजी करें, ओडीआईज में आप 10 ओवर एक दिन गेंदबाजी करें। क्योंकि पिछले 2-3 साल में मुझे जितना भी याद है, आखिरी बार मेरी भुवनेश्वर से मुलाकात हुई थी जब मैं चंडीगढ़ उनका इंटरव्यू करने गया था। उसके बाद से अब तक मेरी भुवनेश्वर से मैसेजेस पे बात तो हुई, लेकिन भुवनेश्वर कुमार थोड़े से आउट ऑफ सर्कल भी थोड़े से बीच बीच में नजर आते हैं कि मतलब एकदम से वो गायब हो जाते हैं। लगातार उनको जो बैक की इंजरी है उसने काफी परेशान किया उनको। पिछले साल उन्होंने आईपीएल बहुत मिस किया अपनी बैक इंजरी की वजह से, पूरा आईपीएल मिस किया। तो क्या आपको लगता है कि एक ये भी रीजन हो सकता है कि शायद जो उनका शरीर है अब उनका वही साथ नहीं दे रहा? क्योंकि हमने आशीष नेहरा के साथ भी ये देखा था, उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि ये बॉडी में चोट नहीं है, चोट में बॉडी घुस गई है। बिल्कुल, और इस बारे में हम कयास ही लगा सकते हैं। लेकिन भुवनेश्वर अभी जब आईपीएल खेल रहे थे, हाल में जो उन्होंने 7 मैचेस खेले, सुपर फिट लगे, बिल्कुल, कोई उनको परेशानी नहीं दिखी। इंग्लैंड के खिलाफ भी खेले वो। हाँ, इंग्लैंड के खिलाफ भी खेले, उनका रिदम भी था, उनकी बॉडी मस्कुलर भी दिख रही थी, स्ट्रांग भी दिख रही थी। क्या होता है, एक बड़ी चोट से निकलने के बाद
क्या होता है कि कोई सर्जरी से निकलने के बाद, जैसे आप हार्दिक पांड्या को देख लें, बैक की सर्जरी से निकले, गेंदबाजी 4-5 ओवर की है तो शोल्डर में प्रॉब्लम आ गई, बॉडी रस्टी हो जाती है। बॉडी फिर से बॉडी को रवां करने में थोड़ा वक्त लगता है, वो होता है ना, थोड़ा सा वक्त लगता है वार्म अप होने में, बॉडी को, इंजन को वार्म अप होने में टाइम लगता है। तो उस तरीके से खिलाड़ियों को भी टाइम लगता है। और भुवनेश्वर मुझे इस आईपीएल के दौरान पूरी तरीके से फिट लगे। इंग्लैंड के उसमें दौरे में जो वो आए थे उनमें वो फिट लगे। रिदम में देखे, टप्पा बिल्कुल सही जगह पर जा रही थी, गेंद हिल भी रही थी। लेकिन ये बात सही है कि कहीं ना कहीं शायद सिलेक्टर्स को पूरा भरोसा नहीं था कि इंग्लैंड के लंबे दौरे में, डब्ल्यूटीसी में और उसके बाद आपके 5 टेस्ट मैचेस में भुवनेश्वर की बॉडी कहीं फिर से ब्रेक डाउन ना हो जाए। ये शायद सिलेक्टर के दिमाग में रही होगी। सिलेक्टर्स से हमारी बात नहीं हुई और सिलेक्टर्स ऐसी अंदर की जो मीटिंग्स की बात होती है वो किसी से साझा करते भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एथिक्स के खिलाफ है। लेकिन खबरें निकलती हैं बाहर, आते हैं बीसीसीआई के अलग अलग सूत्रों से। लेकिन निश्चित तौर पे बॉडी भुवनेश्वर की ऐसी नहीं है शायद कि वो 5 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड के और डब्ल्यूटीसी खेल जाए। फिट वो जरूर दिखे, एक टेस्ट मैच फिर रेस्ट, एक रोटेशन पॉलिसी के तहत अगर उनको खिलाएं तो वो खेल सकते हैं। लेकिन सिलेक्टर्स ने ये देखा होगा, मुझे लगता है कि आपके पास विकल्प बहुत सारे हैं यहाँ पर, बहुत आपके पास तेज गेंदबाजों का जो स्टॉक हमारे पास है वो तो दुनिया के शायद किसी भी टीम के पास नहीं है। तो ऐसे में हम भुवनेश्वर को रेस्ट दे सकते हैं और भुवनेश्वर को शायद रेस्ट दिया गया है। तो ये सारी बातें हम इस वक्त अपने एक्सपीरियंस से, अपना नजरिया यहाँ पर आपस में शेयर कर रहे हैं। भी इस नजर में रहा होगा, चयन करता हूं, क्योंकि जिस तरीके से आप हार्दिक पांड्या को बचाकर चल रहे हैं तो शायद टी20 वर्ल्ड कप के लिए आप भुवनेश्वर कुमार को ही बचा के चल रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जब टी20 क्रिकेट में आते हैं तो डेथ ओवर में स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, किफायती गेंदबाजी करते हैं। तो वो भी एक सोच में रह सकता है, आपको लगा? बिल्कुल सोच में रह सकता है, बिल्कुल सोच में रह सकता है। लेकिन मेरे बार बार जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं ना, तो मुझे वो, मैंने जब शुरुआत में जो बात की थी ना, आईपीएल की वजह से कितने ऐसे युवा खिलाड़ी हैं जो हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, आईपीएल की वजह से उनकी भूख खत्म हो गई। तो देखिए, ये खबर अगर छपी है तो आप पूरी तरीके से नकार भी नहीं सकते। हालांकि भुवनेश्वर ने आके कहा कि हाँ, मैं, ऐसा नहीं है, ये खबर बेकार है, ऐसी उल जुलूल और झूठी खबरें ना छापे मेरे बारे में, उन्होंने बात जरूर की। लेकिन उसके आगे उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मैं इस खबर को भी नकार नहीं सकता और भुवी के इंजरी को भी नकार नहीं सकते। तो हमें कहीं ना कहीं ये देखना होगा आने वाले वक्त में, अगर भुवी वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में पुराना भुवी दिखता है, 31 साल के हैं शायद, बिल्कुल इतने ही साल 31 साल के हैं, तो क्रिकेट तेज गेंदबाज 31 साल में तो बहुत पीक पे होता है। तो कहीं ना कहीं अगर ईशांत शर्मा की बात करें, पूरा करियर उनकी भी बॉडी चोटों में घुसी हुई है ना। तो वो भी, वो आशीष नेहरा वाला उनका हाल है, कभी एंकल, कभी बैक, कभी नी, कभी एल्बो। तो ईशांत शर्मा का पूरा करियर 100 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं। आपके टेस्ट क्रिकेट के स्ट्राइक गेंदबाज हैं, मेन आपके स्ट्राइक गेंदबाज हैं, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड। तो ऐसे में भुवनेश्वर पर जो ये रिपोर्ट छपी है, मैं तब उस पर क्रॉस लगाऊंगा जब भुवनेश्वर टेस्ट क्रिकेट और वनडे में कमबैक करके दिखाएं और लगातार क्रिकेट खेलकर दिखाएं। और वो भूख उनमें दिखनी चाहिए। वो भूख शायद हमें नहीं दिखी है वैभव, है ना। और वो काफी कुछ सालों में, हाँ, और वो इंजरी की वजह से भी हो सकती है, हमने उनको देखा नहीं। तो हम इसलिए ये कह नहीं सकते कि वो उनको भूख थी या नहीं थी। इंजरी से लौट के आए तो हम उनको वक्त देते हैं, उनके पास टाइम है अपने आप को प्रूव करने का। कि उन्होंने कहा है कि ये खबरें झूठ हैं, उलझुल खबरें मेरे बारे में ना छापें। मेरे पास, मैं तीनों फॉर्मेट के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। तो वो तीनों फॉर्मेट खेलने का दमखम रखते हैं। हिंदुस्तान का स्टार गेंदबाज है भुवी, लेकिन ये स्टार गेंदबाज क्या टेस्ट क्रिकेट और वनडे आने वाले वक्त में खेलता हुआ दिखाई देगा, तब हम ये कह सकते हैं कि वो खबर गलत थी, भुवी सही थे। और अगर भुवी नहीं आते हैं, सिर्फ वनडे और टी20 क्रिकेट खेलते हुए दिखते हैं, तो उस पर राइट टिक लगाना पड़ेगा उस खबर पे कि हाँ, कहीं ना कहीं भुवी पर भी वो आईपीएल का या फिर 4 ओवर के क्रिकेट का टी20 का असर पड़ा है। शॉर्टर फॉर्मेट खेलना चाहते हैं, कंफर्टेबल रहना चाहते हैं, इंजरीज नहीं चाहते हैं। अपने करियर में जितने 4-5 साल खेल जाए, टेस्ट क्रिकेट का जो ग्राइंड होता है, उस ग्राइंड से वो नहीं निकलना चाहते, वो गुजरना नहीं चाहते। तो इसके लिए भुवी को ही प्रूव करना होगा। इस खबर को भुवी वापसी करके प्रूव करेंगे। यहां पर बैठकर, हम और आप बैठकर इस बात में हम ये नहीं तय कर सकते कि कौन सही है और कौन गलत। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार का जो करियर मोहम्मद शमी कितनी इंजरीज, एक साथ करियर इनका स्टार्ट हुआ था और उसके बाद भुवनेश्वर कुमार ने पीक पकड़ा था और मोहम्मद आप ही ने वो खबर ब्रेक की थी जब 3-4 साल पहले मोहम्मद शमी का ऑपरेशन हुआ था, हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीर। वैभव रिपोर्टर जो हैं बड़े जबरदस्त हैं, हिंदुस्तान के इस वक्त टॉप रिपोर्टर्स में से एक हैं, टेलीविजन में, प्रिंट एक अलग मीडियम है। लेकिन वो खबर मुझे अभी याद है, शमी की आपने बात की, शमी का ACL, इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट उनका टॉर्न हो गया था। उसके बाद उस नी में, ACL का जाने का मतलब है कि आप यूं खड़े हुए या तो गिर गए या नी एक तरफ चला गया, ये अंदर की तरफ चला गया, क्योंकि आपका मेन आपका लिगामेंट। उसकी सर्जरी के बाद शमी ने वापसी की है और जबरदस्त वापसी की है। कहीं से लगता नहीं कि नी में उनको कोई ऐसी कोई तकलीफ है। तो इस तरीके से भुवनेश्वर भी वापसी करके दिखाएं, इसी तरीके से खेल कर दिखाएं, उसी इंटेंसिटी और उसी आग के साथ
उसी भूख के साथ भुवनेश्वर कुमार दोबारा खेलते हुए दिखाएं टेस्ट क्रिकेट, तो मैं मानूंगा कि वो खबर गलत है। ये बिल्कुल, और हम लेकिन अभी मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकता। मतलब यानी कि आप कह रहे हैं कि अभी न्यूज़ भी गलत नहीं है पूरी तरीके से, भुवनेश्वर भी पूरी तरीके से सही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमें वेट करना पड़ेगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि जब वक्त आएगा क्या भुवनेश्वर कुमार दोबारा अपनी दावेदारी पेश करेंगे टेस्ट क्रिकेट के लिए, या फिर आईपीएल के उन तमाम खिलाड़ियों, नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं, बड़े सारे नाम, पूरी लिस्ट है मेरे पास, जो आईपीएल की वजह से शायद इंडिया खेलने के लिए वो एफर्ट्स नहीं लगाए जो उनमें टैलेंट था, उन्होंने कहीं ना कहीं सरेंडर कर दिया। आईपीएल खेल रहे हैं, अपना डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, ठीक ठाक मजा आ रहा है लाइफ में, बढ़िया है। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी असर कर सकती है। इंजरीज के बाद आके इंजरीज की वजह से सोच बदल सकती है। तो हो सकता है भुवनेश्वर को हम वेट करेंगे, हम उनको वो जो क्या कहते हैं उनको हम टाइम देंगे, बिल्कुल, और देखेंगे सुपरस्टार खिलाड़ी हमारा। और बिल्कुल इंग्लैंड में जब भुवनेश्वर कुमार पिछली बार गए भी थे, पिछले दौरे पर इंग्लैंड में स्विंग होती है, भुवनेश्वर कुमार को बहुत मदद भी मिली थी, लॉर्ड्स में भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी। तो इस बार भुवनेश्वर के ना जाने से इंडियन टीम को थोड़ी कमी तो उनकी खल सकती है। लेकिन मेरा मानना है, जिस तरीके से सर ने बताया, कि इस समय आपके पास तेज गेंदबाजी के ऐसे ऐसे विकल्प हैं जो विदेशों में किसी भी टीम के पास नहीं होंगे। तो भुवनेश्वर कुमार के लिए तो हम यही चाहेंगे कि फिलहाल टेस्ट क्रिकेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब भी वो फिट होते हैं या जो उनका मन अगर मानता है तो टेस्ट क्रिकेट में वापस जरूर आए, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो हमेशा कंट्रोवर्सी से दूर रहे हैं, हमेशा मैदान पर अपनी गेंद से उन्होंने कमाल किया है, और जो उनकी चर्चा हुई है हमेशा उनके खेल के लिए हुई है। तो आगे भी जो हम चाहते हैं वो चर्चा भुवी की उनके खेल के लिए हो। बहुत अच्छी बात आपने की कि जो चर्चा भुवी की हो वो उनकी गेंदबाजी के लिए हो। फिलहाल इंडिया टीवी क्रिकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी तरीके से लाइव आपके लिए अलग अलग खबर भी लेकर आते हैं। हमारे साथ आपने देखा होगा कि कल शाम को हमारे साथ अभिमन्यु ईश्वरन भी थे। आने वाले वक्त में एक और खिलाड़ी हमारे साथ होंगे, इंग्लैंड से जुड़ेंगे। जी आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। उनका नाम सरप्राइज रखते हैं? नहीं, सरप्राइज क्यों, बता दो। मंगलवार का दिन है। हाँ, सरप्राइज क्यों, बता दो। मंगल के दिन हनुमान जी को प्रकट करवाते हैं। बिल्कुल, हनुमान, इंग्लैंड से हनुमा विहारी जो काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए गए और टीम का अहम हिस्सा होंगे। आज शाम को वो हमारे साथ होंगे। तो इसी तरीके से खिलाड़ी और भी जुड़ेंगे। मोहम्मद शमी भी आने वाले हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंडिया टीवी क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जैसे ही हम लाइव हों वो बेल आइकन टिंग से आवाज करें, आपको पता चल जाए कि इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल लाइव हो गया है। तो इस मौके को ना जाने दें। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैभव ने इंट्रोड्यूस किया तो मैं बाय बाय कर देता हूं। शुक्रिया वैभव पूरी बातचीत के लिए और इस मुद्दे पर इतने अच्छी एक इंसाइट देने के लिए। फिलहाल हमें दीजिए आज्ञा और आप लोग सब सेफ रहें और खुश रहें। मैदान पर जब विराट का बल्ला चलता है तो खबर बनती है, और क्रिकेट की हर खबर बताते हैं हम आपको इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर। तो जरूर करें सब्सक्राइब और भूलें ना बेल आइकन दबाना। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।